Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Masti English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. आज की चर्चा आपके साथ फ्यूचर टेंस के इंडेफिनिट फॉर्म के इंट्रोगेटिव के ओपन इंडेड की होगी, क्योंकि क्लोज इंडेड को आपने पिछले सेशन में देख लिया था, समझ लिया था कि कोई ऐसी सेंटेंस जो क्लोज इंडेड की हो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे और उसकी वे क्या होगी। तो आज की चर्चा आपके साथ होगी ओपन इंडेड की। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं अपने क्लास की ओर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके इंट्रोगेटिव की ओपन एंडेड क्वेश्चन की आज कहानी हम लोग करेंगे। और आप आज ओपन एंडेड क्वेश्चन को सीखेंगे कि कोई ऐसी सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो उसे आप ट्रांसलेट कैसे करें। देखिए, सबसे पहले आपने जाना है फ्यूचर में आप शैल और विल का जिक्र करते हैं, और आपने ये भी जाना है कि शैल विल को मॉडल कहते हैं, जो मॉडल्स होता है आपके लिए। तो आखिर किस प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जो ओपन एंडेड हो, आपने ये जाना है। इंट्रोगेटिव वो होती है जिससे आप कुछ पूछते हैं, और आप यदि पूछते हैं किसी से कुछ और यदि सामने वाला रिप्लाई करता है यस या नो में, तो उससे आपने सीखा था कि उसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। लेकिन यदि उस व्यक्ति का रिप्लाई कुछ भी हो जाए तो वो क्या होगी आपकी, वो आपकी होगी ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो रिप्लाई जिसका ओपन हो और उस रिप्लाई ओपन के कारण वो क्वेश्चन एंड होती हो, वो क्या होगी आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन। इसके लिए मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल को लूंगा और आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि वो किस प्रकार अपनी ट्रांसलेट की वे को रखेगी। मैंने एक सेंटेंस लिखा, वह दिल्ली जाएगा। मैंने आपसे पूछा ये किस सेंटेंस का वाक्य है, ये किस टेंस का। आपने बोला कि सर हमें ये दिख रहा है आगे की, इसका अर्थ हुआ ये फ्यूचर रिप्रेजेंट करती है, अर्थात ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस में आपने देखा ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसे आप कहते हैं एफर्मेटिव। यदि मैं इसके आगे लगा दूं क्या वह दिल्ली जाएगा, तो इसका अर्थ है कि ये एक अब क्वेश्चन बन गया। मैं किसी से पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या वह दिल्ली जाएगा, तो सामने वाले का रिप्लाई केवल हाँ या ना में होगा। इट में भी वो कह सकता है हाँ वह दिल्ली जाएगा, कह सकता है नहीं वह दिल्ली नहीं जाएगा। तो क्या ये आपका हुआ ओपन एंडेड? आपने कहा सर नहीं ये हमारा ओपन एंडेड नहीं हुआ। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इस प्रकार की सेंटेंस जो क्या दिखाए, ओपन एंडेड को। तो इसके लिए
आपको पता है कि इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चन वर्ड होती है और उस क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से हम लोग इस सेंटेंस को या किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। जैसे वह दिल्ली क्यों जाएगा, वह दिल्ली क्यों जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि आपने किसी से पूछा वह दिल्ली क्यों जाएगा, तो पक्का अब वो रिप्लाई हाँ या ना में नहीं देगा। मैं आपसे पूछूं माय डियर स्टूडेंट, आप बताइए क्या आप दिल्ली क्यों जाएंगे, तो क्या बोलेंगे आप, हाँ मैं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आप बोलेंगे सर मैं किसी काम से दिल्ली जाऊंगा, सर मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाऊंगा, सर मुझे दिल्ली में बहुत सारा काम है मैं इसे दिल्ली जाऊंगा। कोई बोलेंगे कि मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए दिल्ली जाऊंगा। इसका अर्थ है कि आपने रिप्लाई अपने अनुसार दिया, जो आपकी रिप्लाई थी आपने उसमें हाँ या नहीं का रिप्लाई नहीं दिया। तो क्या ये आपकी क्लोज एंडेड हुई। आपने अब कहा नहीं सर ये क्लोज एंडेड नहीं, इसकी रिप्लाई ओपन थी, तो ये क्या हुई, ये आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन हुई। यदि ये आपकी ओपन एंडेड क्वेश्चन हुई तो इससे आप ट्रांसलेट कैसे करें। सबसे पहले आप इस सेंटेंस में देखेंगे कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपको क्या दिखता है, क्यों दिखता है। और आपको पता है क्यों को आप वाई कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद आपको पता है कि यदि बातें होती है वह की, तो वह अपने बाद विल का चयन करती है। तो आपने क्या डाला, वाई विल। अब सब्जेक्ट क्या, ही। अब आपको पता है कि प्रत्येक मॉडल अपने बाद बेस फॉर्म जो लेती है, तो मैं बातें हो रही है जाने का, क्या डाला यहां, गो। टू दिल्ली। आपने देखा वाई विल ही गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों जाएगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड लिया, इसके बाद आपने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट क्या, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने सेल विल लिया, और आपने ये सीख लिया है बेहतरीन अंदाज में कि सेल कहां और विल कहां, इसकी जिक्र हमें करने की नीड नहीं है। तो आपने लिया वाई विल ही। अब मेन बातें हो रही थी जाने की, आपने लिया गो टू दिल्ली, वह दिल्ली क्यों जाएगा। यदि आप इस सेंटेंस में वाई को देखें तो आप पाएंगे ये है क्वेश्चन वर्ड, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं। आप विल को देखेंगे तो आप पाएंगे विल यहां आपके लिए होती है हेल्पिंग वर्ब, जो सॉ करती है फ्यूचर को। यदि आप ही को देखेंगे तो आप पाएंगे ही आपके लिए होता है सब्जेक्ट, और आपको पता है सब्जेक्ट या तो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है। आप गो को देखेंगे तो आप पाएंगे गो आपकी यहां मेन वर्ब है, जो बेस फॉर्म है। बी से बेस, एफ से फॉर्म, बेस फॉर्म। यदि आप टू को देखेंगे तो आप पाएंगे टू एक प्रीपोजिशन है, और प्रत्येक प्रीपोजिशन का खुद का अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दिल्ली क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट। और आपको पता है ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन या तो प्रोनाउन हो सकता है। इसलिए कहा जाता है, और इसलिए ये कहानी बनी हुई है, और इसलिए ये सेंटेंस मेकिंग कहती है कि प्रत्येक प्रीपोजिशन अपने बाद या तो V4 लेती है, या नाउन लेती है, या प्रोनाउन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस में लेती है।
क्योंकि बिफोर भी नाउन के तरह काम करता है, उसे जिरंड कहते हैं। अब वो जिरंड क्या होती है, इसकी कहानी आपके साथ भार्ब में की जाएगी। भार्ब की क्लास जब आपको दे दी जाएगी तब आप समझेंगे जिरंड क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, और भी फोर सब्जेक्ट कैसे बनता है। यदि भी फोर सब्जेक्ट जैसा काम करने लगे तो उसे ही कहते हैं जिरंड। तो उसकी चर्चा अभी नहीं करनी, अभी आपको केवल और केवल इंट्रोगेटिव की सेंटेंस को सीखनी है, किसे आप किस प्रकार करेंगे। तो आपने देखा, सबसे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड डाला, इसके बाद आपने डाला हेल्पिंग वर्ब, जो क्या होती है या तो विल या तो से। आपने सब्जेक्ट देखा, हीरो क्या डाला उसके लिए विल। आपने डाला बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने डाला क्या प्रीपोजिशन और उनका खुद का ऑब्जेक्ट। सो वह दिल्ली क्यों जाएगा, वाई विल ही गो टू दिल्ली। तो इस प्रकार आपने इसे देखा कि आप इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसके लिए मैं एक एग्जांपल को और लेता हूं जिसके माध्यम से इसे आप और बखूबी सीख पाएंगे। यदि आप अगले एग्जाम्पल को देखेंगे तो आप पाएंगे वे लोग किताब कैसे पढ़ेंगे। इसका अर्थ है, फिर से पहले चेक करें ये सेंटेंस है कैसा। आपने बोला वे लोग कैसे पढ़ेंगे, तो कोई बोलेगा वे लोग किताब अपने स्टडी रूम में बैठकर पढ़ेंगे, कोई बोलेंगे कि वो चेयर पर बैठकर पढ़ेंगे, कोई बोलेंगे वो खड़े खड़े, मतलब क्या, इनकी रिप्लाई कुछ भी हो जाएगी। इसका अर्थ है कि ये भी क्या है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए अब इसे अनुवाद करें। आप सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा आपका, हाउ। अब आपने देखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वे लोग, वे लोग को क्या लिखते हैं आप दे, तो इनके एकोनॉमी में क्या डाला विल, दे। पढ़ना क्या लिखते हैं आप, पढ़ना लिखते हैं आप रीड, वाई विल दे रीड ए बुक, सॉरी वाई नहीं, हाउ विल दे रीड ए बुक। इसका अर्थ हुआ वे लोग किताब कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने डाला क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या डाला आपने विल डाला, इसका डाला आपने सब्जेक्ट को। अब मेन बात है क्या, पढ़ने की, तो पढ़ने को रीड हमने डाला ए बुक। तो अब आपने देखा कि इस सेंटेंस में आपने हाउ लिया, जो क्या हुआ आपके लिए एक क्वेश्चन वर्ड हुआ, विल क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब हुआ, जो क्या दिखाती है सॉफ्ट फ्यूचर, ये फ्यूचर को शो करती है। दे क्या हुआ सब्जेक्ट, क्या है यहां प्रोनाउन है। रीड मैन वर्ब, जो क्या है बेस फॉर्म है। ए को देखेंगे, ए क्या है आर्टिकल है, और ये बुक क्या है, ये बुक एक नाउन है जो यहां क्या ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का काम कर रही है। और आपको पता है कि कोई भी ऐसी नाउन हो वो विदाउट आर्टिकल के नहीं आती, यदि वो काउंटेबल हो तो, और यदि वो प्लूरल ना हो तो आपने देखा वे लोग किताब कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड,
इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेल या विल, इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब जो क्या होती है, बेस फॉर्म होती है फ्यूचर के लिए जो मॉडल होती है हमारी। इसके बाद डाला आपने इसका ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आपको पता है ए एंड द आर्टिकल होती है, यहां ए आर्टिकल हुआ, वो क्या हुआ, नाउन, जो यहां क्या काम कर रही है, दोनों मिलकर कंपाउंड बना के ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपने देखा किस प्रकार कोई ऐसी सेंटेंस जो आपके फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की ओपन एंडेड हो, उसे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो चलिए इसका फाइनली बनाते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद आप या तो सेल या विल, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे और ये सेल विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद डालेंगे आप बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव के ओपन एंडेड की हो, उसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। और हां, यदि इसमें निगेटिव ऐड कर दिया जाए तो वो कैसे करेंगे, चलिए उसकी भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। जैसे वे लोग काम क्यों नहीं करेंगे। वे लोग काम क्यों नहीं करेंगे। इसमें आपने देखा कि इसमें आपका निगेटिव ऐड कर दिया गया, तो इसे आप कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। वे लोग काम क्यों नहीं करेंगे, सबसे पहले वह कहानी क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड, क्यों, क्यों को लिखा आपने वाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या डाला, विल, वे लोग दे, अब नहीं नॉट, अब करना मैन फोकस डू, काम वर्क, वाई विल दे नॉट डू वर्क, या यदि मन हो तो आप इसे कह सकते हैं ऐसे, वाई विल नॉट, एक साथ वाई विलंट दे डू वर्क। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, वाई विलंट दे डू वर्क। वे लोग काम क्यों नहीं करेंगे, आपने क्या दिया, आपने डाला सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन फोकस, इसके बाद वर्क। आपने देखा फिर से ये क्या बना, क्वेश्चन वर्ड। विल हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव वर्ड, डू मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इस प्रकार आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो यदि फ्यूचर इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव हो और उसके साथ वो ओपन एंडेड की हो
और यदि निगेटिव भी ऐड कर दिया जाए तो उससे आप कैसे करेंगे। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं, वाई विल दे, इसके बाद आपको इस बीच में निगेटिव वर्ड नॉट को ऐड कर देना है और इस प्रकार ये आपकी फाइनली स्ट्रक्चर तैयार होती है, जो क्या थी आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की इंट्रोगेटिव की ओपन एंडेड की सेंटेंस और उसके साथ उसके निगेटिव की भी। तो आपने इसे देखा, किस प्रकार आप इसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ नहीं, सेंटेंस को समझनी है और उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग उन्हें आपको उनके स्ट्रक्चर के वे से सेट करना है और वो आपके ट्रांसलेशन बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए मैं एक बार और रिपीट कर दूं, क्वेश्चन वर्ड वाई विल, अब सब्जेक्ट क्या दे, यदि निगेटिव है तो नॉट, बेस फॉर्म डू वर्क, वे लोग काम क्यों नहीं करेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा, आपने बेस फॉर्म क्यों लगाया, क्योंकि ये सेल क्या होती है आपकी मोड होती है। आपने इसे देखा, इसे समझा, इसे परखा कि किस प्रकार आप फ्यूचर इंडेफिनिट के, इंट्रोगेटिव के, ओपन एंडेड के प्रत्येक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और यदि उसमें निगेटिव को भी ऐड कर दिया जाए तो आप उसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी और आपने इसे बेहतरीन ढंग से सीखा होगा। यदि आपने इसे बेहतरीन ढंग से सीखा, यदि ये आपके लिए यूजफुल साबित हुई, तो आप इसे अपने अलावे अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले को, औरों को भी शेयर करें, ताकि आपके अलावे इसकी जानकारी औरों को भी हो सके और इस क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से और भी व्यक्ति इस यूजफुल वीडियो से लाभ उठा सकें और एक बेहतरीन कंटेंट को सीख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।